अगर आप बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन जो है वो आप लोगों को कटाना है, तो वीडियो ये आज आपके लिए है। मेरे बहुत सारे YouTube वीडियोस पे इस तरह के कमेंट्स हैं कि सर हम लोगों को ग्रिड फ्री होना है, बिजली का कनेक्शन ही कटाना है, तो क्या ये पॉसिबल है और किस तरह पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटा सकते हैं। 100% लाइफ टाइम सोलर पे आप डिपेंड हो सकते हैं। संभव है वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, पर मैं आप लोगों को ये एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखा और पूरा देखा तो गारंटी है कि आप सोलर के ऊपर और कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है जो लोग सोलर का बिजनेस करते हैं, सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं या सोलर का ट्रेडिंग करते हैं, दुकानदार भाई हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं और उसका मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ग्रिड फ्री किस तरह हुआ जा सकता है सोलर सिस्टम में। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि सोलर सिस्टम जो है वो एक सपोर्टिव एक सिस्टम है जिसको ग्रिड की आवश्यकता है। अगर ग्रिड नहीं है तो आपका सोलर सिस्टम जो है वो आपका बेकार है। बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों में से कुछ लोगों ने सोलर सिस्टम ऑलरेडी लगवा भी रखे होंगे और वो लोग भी सोलर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में हम ग्रिड फ्री हो सकते हैं। कई बार आप लोग दुकानदार भाई के पास जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि साहब मेरे को जो है सोलर सिस्टम लगवाना है, बिजली के बिल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और मैं क्या करूं कि मेरा जो बिजली का कनेक्शन है वो कट जाए। तो वहाँ से आपको दो बातें आपको पूछी जाती हैं आपसे कि आपके कनेक्शन कितने किलोवाट का है और घर में क्या क्या लोड चलता है। आपने बताया कि मेरे घर में एक रेफ्रिजरेटर चलता है, 4 फैन चलते हैं, एक टीवी चलता है और इसके अलावा आधे घंटे के लिए ये वॉशिंग मशीन चलती है। दुकानदार ने बोला ठीक है, ये हो गया, 2 किलोवाट का कनेक्शन आप ले लीजिए। आप 2 किलोवाट का आप कनेक्शन आपने अपने घर पे लगवा लिया। पता चला कि शाम को 5 बजे आपका सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। रात भर आपकी जो बैटरी हैं वो ग्रिड से चार्ज होती हैं और बिजली के बिल पहले आ रहे थे 1500 रुपये, अब आ रहा है 1200 रुपये और आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी डाल दिया। ये प्रैक्टिकली ट्रुथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट में एक्चुअलिटी में ऐसा ही होता है और बहुत सारे लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा जो है इस तरह वेस्ट होता है। गलती ना इसमें दुकानदार की है ना गलती इसमें कस्टमर की है। बात है कि सोलर की लाइन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी लोगों को अवेलेबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ये फेलियर्स जो हैं सोलर के, वो एक्चुअली सोलर के फेलियर्स नहीं हैं। वो जो फेलियर हैं वो हैं कि आपको प्रॉपर नॉलेज जो है उस सब्जेक्ट की नहीं है और इसलिए जो अधूरा ज्ञान होता है उसकी वजह से दिक्कतें आती ही हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अधूरा ज्ञान जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस वजह से अक्सर जो है सोलर सिस्टम फेल भी हो जाते हैं और ग्रिड फ्री होने की तो बात ही बहुत दूर की है। हमने कई सारे सिस्टम लगाए हैं। अभी एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा अपना 1-2 दिन में मैं अपने लड़के को भेजूंगा शूट करने के लिए, जिसमें हमने एक पूरी इंडस्ट्री को ही ग्रिड फ्री कर दिया। तो इस तरह और करीब 1-1.5 साल से वो इंडस्ट्री पूरी ग्रिड फ्री चल रही है। उसका लाइव वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें फ्रेंड्स मेन मुद्दे की बात है कि आपको अगर ग्रिड फ्री होना है तो आपको करना क्या है और वो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि जिसके साथ आप ग्रिड फ्री हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जो है वो आपको 3 ऑब्जर्वेशन आपको करने हैं और 3 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको अपने सिस्टम की साइजिंग कैलकुलेट करनी है, टेक्नोलॉजी कैलकुलेट करनी है। और मैं दावा करता हूं कि जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस तरह अगर आपने अपने सिस्टम की साइजिंग कैलकुलेट कर ली तो 100% आप ग्रिड फ्री हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 आप लोगों को करना है वो है कि आपका मैक्सिमम एक टाइम पे कितना लोड चलता है। मतलब सपोज कि आपका रेफ्रिजरेटर एक टाइम पे चलता है, 4 फैन एक टाइम पे चलते हैं, इसके अलावा आपका वॉशिंग मशीन भी उसी टाइम पे चलता है। मतलब एक टाइम में मैक्सिमम लोड आपका कितना जा सकता है। तो मेरा रेफ्रिजरेटर 500 वाट का है तो 500 वाट रेफ्रिजरेटर का हो गया, 400 वाट पंखे का हो गया, 4 पंखे चल रहे हैं। वॉशिंग मशीन का 500 वाट हो गया, 1400 वाट का आपका लोड है जो मैक्सिमम जा सकता है, इससे ऊपर आपका लोड नहीं जा सकता।
तो नंबर 1 बात ये है कि आपको अब जो सोलर इन्वर्टर डिज़ाइन करना है वो इतना करना है कि जो 1400 वाट का लोड आपका झेल सके और इजीली वो झेल सके। 1400 वाट का लोड झेलने के लिए कम से कम अगर आप 1800 से 2000 वाट का आप इन्वर्टर लेते हैं तो वो 60-70% पे चलेगा, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। तो नंबर पहली बात ये है कि आपको अपने मैक्सिमम लोड पे चेक करना है कि मैक्सिमम लोड आपका क्या है, उसके हिसाब से आपको इन्वर्टर डिज़ाइन करना है। इन्वर्टर में 2 टेक्नोलॉजी है, PWM और MPPT। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो है मैंने अपनी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूं कि MPPT और PWM दोनों वोल्ट और एम्पियर पे काम करते हैं। तो MPPT का जो काम है वो है वोल्ट को ड्रॉप करके एम्पियर को बढ़ा देना। तो अगर आपके पास में हायर वोल्टेज रेंज है, ज़्यादा वोल्टेज आपके पास है पैनल के, तो उसको वो ड्रॉप कर देगा और ड्रॉप करके आपके जो है वो एम्पियर बढ़ा देगा। तो वहाँ पे आप लोगों को MPPT के एडवांटेज मिलेंगे। नॉर्मली अगर आपको एक पैनल का सिस्टम लगवाना है, 2 पैनल का सिस्टम लगवाना है, तो आप अगर PWM पे भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रिजल्ट दोनों इन्वर्टर से मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी कि कितना बड़ा सोलर सिस्टम आप लोगों को लगाना है। तो इतना बड़ा सोलर सिस्टम आप लोगों को लगाना है जो आपके घर की जो पूरी रिक्वायरमेंट है उनको फिल कर दे। अब वो कैसे आप लोगों को पता करना है? अब ट्रेडिशनल तरीका लोग ये करते हैं कि पंखा चलता है जी 400 वाट का पंखा है, फ्रिज चलता है 500 वाट का है। अब टाइमिंग नहीं देखते हैं कि कितने टाइम चलता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 24 घंटे का अपने घर का जो है वो आप यूनिट, अपने मीटर जो आपके घर पे लगा हुआ है, आप यूनिट से जो आपका मीटर है, मीटर से आप पता कर सकते हैं कि कितने यूनिट का पावर कंजप्शन 24 घंटे में आपका होता है। एक महीने का आप 2-4 दिन का आप ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा कि तो जो भी मैक्सिमम जाता हो आपका, माना कि आपका 10 यूनिट का जाता है पर डे का, तो 10 यूनिट अगर आपका पर डे जाता है, फिर आपको अब पैनल डिज़ाइन करना है। आप यहाँ पे गलतियाँ ये होती हैं कि पैनल डिजाइनिंग करते वक्त आपको लगता है कि मेरे को 10 यूनिट चाहिए, तो 10 यूनिट का मतलब है कि 2 किलोवाट का आपने सिस्टम लगवा दिया। यहाँ पे हम लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। अब गलती इसमें यह है कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते हैं, हम लोग कंपनी पे जाते हैं कि पैनल किस कंपनी का ले रहे हैं, कि साहब फलां कंपनी का ले रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। आपको बताऊँ 90% से ज़्यादा पैनल जो है इंडिया के अंदर असेंबलिंग होता है, सोलर सेल्स जो है बाहर से आते हैं। तो डजेंट मैटर की कंपनी कौन है, मैटर करता है कि उस जो पैनल है उसके अंदर सेल किस क्वालिटी का लगा हुआ है, A ग्रेड है कि B ग्रेड है, टेक्नोलॉजी क्या है सोलर पैनल की। तो अगर टेक्नोलॉजी जो है उसकी अच्छी है तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो उसके सेल पे ही मिलेगा कि उस सेल किस टेक्नोलॉजी का है और कितना इफिशिएंट सेल है। और अगर आपको ये देखना है कि सबसे अच्छा पैनल कौन सा है, आपने यूट्यूब पे लिख दिया कि सबसे अच्छा पैनल कौन सा है। अलग अलग यूट्यूबर हो सकता है, कुछ लोग पेड प्रमोशन कर रहे हों, कुछ लोग फ्री में भी कर रहे हों, वो अपना ज्ञान जो है वो आपको दे जाएंगे। आपको ना मेरा ज्ञान सुनना है ना किसी और का ज्ञान सुनना है। आप टेक्नोलॉजी सर्च कीजिएगा कि पोली टेक्नोलॉजी, पोली पैनल की टेक्नोलॉजी है, कितने यूनिट का प्रोडक्शन पोली से मिलता है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा गूगल से भी आप पूछ लीजिए, फिर आप यूट्यूब वीडियो से कंपेयर कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत ज़्यादा आपको सर्च करने की बजाय मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि पोली पैनल्स जो हैं, अगर आपने 1 किलोवाट का लिया हुआ है तो आपको 3 से 3.5 यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो मिलेगा आपको। मोनो पे 4 मिलेगा, मोनो पर्क पे 4.5 मिलेगा और मोनो पर्क बाइफेशियल पे आपको 6 यूनिट का जनरेशन ऑन ईयरली एवरेज मिल जाता है। तो आपको अब 10 यूनिट चाहिए, तो 10 यूनिट के लिए पोली पैनल अगर आप लगा रहे हैं तो करीब 3 किलोवाट लगेगा, मोनो भी करीब 3 किलोवाट लगेगा और बाइफेशियल 2 किलोवाट में ही आपका काम हो जाएगा अगर आप एन टाइप बाइफेशियल के साथ में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस टेक्नोलॉजी का पैनल परचेज करना है। कुछ लोग पैसे के चक्कर में आ जाते हैं कि वहाँ पे 25 रुपये वाट मिल रहा है, यहाँ पे 40 रुपये वाट मिल रहा है। वो ये नहीं देखते हैं कि 25 रुपये वाट का प्रोडक्शन भी उतना ही कम है, ये 40 रुपये वाट मिल रहा है तो इसका प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा है, जगह भी आपकी कम लग रही है। तो आपको यहाँ पे भी अपनी जो है वो साइजिंग करनी है कि आप पैनल की किस टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको कितना मिलेगा आपके एरिया में। तो अगर आपने सही तरीके से ये साइजिंग कैलकुलेट कर ली तो आपका जो है वो काम बन जाएगा। अब इसमें यहाँ पे तीसरा नंबर फॉल्ट आता है कि सब कुछ आपने सही किया फिर भी आपका सिस्टम रात को 12 बजे जो है वो ट्रिप कर जाता है, और ये बड़ी दिक्कत वाली बात। अब इसमें है क्या कि आपने दिन के लोड तो आपने ठीक कैलकुलेट किए, दिन का तो चलो सोलर से डायरेक्ट लोड चल रहा है, पर नाइट में जो लोड चलेगा वो आपका बैटरी बैंक से चलेगा। हो सकता है आपने बैटरी बैंक छोटा लगाया हो, और आपको लेड एसिड बैटरी के साथ में ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं वो लेड एसिड बैटरी के साथ में लगते हैं। अब लेड एसिड बैटरी के साथ में जो समस्या है वो ये है कि उसकी जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम 50 से 60% होती है। मतलब आपको डालना उसमें 2000 वाट है पर निकलेगा उससे 1000 वाट, तो वहाँ पे भी आपके लॉसेस होते हैं।
तो यहाँ पे नाइट के जो बैंक हैं उनमें दिक्कत आ जाती है। लिथियम आप बैटरी के साथ में जा रहे हैं तो वहाँ पे ये समस्या जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको 90 to 95% आप जो है डिस्चार्ज बैटरी से ले सकते हैं। मतलब आपने कि 2000 वाट डाला तो फिर भी आपको 1800 वाट वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो लॉसेज हैं लिथियम बैटरी के साथ में वो कम है, पर लेड एसिड बैटरी के साथ में लॉसेज जो हैं वो ज़्यादा है। तो एक 150 एच बैटरी को ये माना जाता है कि करीब 1000 से 1100 वाट के आसपास का आउटपुट 150 एच की बैटरी देती है, पर उसमें जो डालना है आपको वो करीब 2000 वाट डालना है। तो आप उसी हिसाब से आपके जो लॉसेस हैं वो लॉसेस भी आपको सिस्टम डिजाइन करते वक्त कैलकुलेट करने हैं कि नंबर ऑफ बैटरी कितनी है आपकी। मान आप 2 बैटरी पे सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो एक बैटरी पे लॉसेस कितने हैं आपको, कि मतलब 900 वाट का लॉसेस है, तो 2 बैटरी हैं तो 1800 वाट का लॉसेस है, तो करीब 2 यूनिट आपको ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें प्लस आप 2 यूनिट कर दीजिए। मतलब 10 यूनिट आपका खर्चा हो रहा है तो आपको सिस्टम आप डिजाइन करना है 12 यूनिट के हिसाब से, क्योंकि 2 यूनिट का आपका बैटरी से लॉस भी होना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको नॉर्मली कोई नहीं बताएगा, पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है अक्सर जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपने दिन में अपना सोलर से चला लिया, रात को आप ग्रिड से अपनी बैटरी यहाँ चार्ज कर रहे हैं, तो ग्रिड से बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो आप ये समझिएगा 2000 वाट डाला, अब बाद में उससे आप आउटपुट ले रहे हैं बैटरी से तो 1000 वाट का आपको आउटपुट मिला। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपके बिजली के कंजप्शंस जो हैं वो बढ़ गए। 2000 वाट का आपका नुकसान हुआ, 2 यूनिट का आपका नुकसान हुआ। तो जितना सोलर से आपने सुबह में बचत की, नाइट में आपका बैटरी बैंक ने उतना ही आपका नुकसान कर दिया। तो आपको ये चीज़ जो है ज़रूर देखनी है, और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेड एसिड की बजाय आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे जाएँ। हम लोग नेक्सस जो है वो पहली बार इंडिया की ऐसी कंपनी है जो 15 साल लिथियम बैटरी पे वारंटी करती है। तो आपको अगर ये है कि भाई लिथियम बैटरी पे वारंटी कम है तो आप नेक्सस की बैटरी के साथ में जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 साल तक ये बैटरी जो है वो चल जाती है। तो ये हुई बैटरी की साइजिंग की कैलकुलेशन। अब इसमें बैटरी की साइजिंग की कैलकुलेशन एक और आपको करनी है कि नाइट में कितने लोड आपके चलते हैं, उसी हिसाब से आपको अपना बैटरी बैंक जो है वो डिसाइड करना है। मतलब कि आपका दिन का लोड है नहीं, पर नाइट का लोड क्या है कि आपको रात भर जो है आपको एयर कंडीशनर चलना है। 1.5 टन का एयर कंडीशनर है आपका और इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। करीब 800 से 900 वाट वो लेगा, 12 घंटे चलना है। मतलब करीब 10,000 वाट का 8 से 10 यूनिट का हमारा पावर कंजप्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं बता रहा हूँ, तो मतलब अगर आपका नाइट का 10 यूनिट का कंजप्शन है तो कम से कम 10,000 वाट का बैंक जो है वो आपके पास में होना चाहिए। अब 10,000 वाट का बैंक लेड एसिड के साथ अगर आप जाते हैं तो आप ये समझिएगा कि कम से कम 10-150 एच की बैटरी आपके पास होनी चाहिए, तो आपका नाइट जो है वो ग्रिड फ्री हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिनको आप इग्नोर करते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे आप सोलर सिस्टम ले रहे हैं। इसलिए जो है वो आपके जो सोलर सिस्टम्स हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं और आप जो हैं वो ग्रिड फ्री नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 मैंने ऑब्जर्वेशन आप लोगों को बताए। नंबर 1, आपको पीसीयू जो भी आप इन्वर्टर ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी आपको ऑब्जर्व करनी है, कितनी कैपेसिटी का चाहिए। नंबर 2, नंबर ऑफ पैनल्स आपको कितने लेने हैं, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। नंबर 3, बैटरी की क्या साइजिंग है, नंबर ऑफ बैटरी आपको कितनी रखनी है और बैटरी की किस टेक्नोलॉजी पे आपको जाना है। अगर ये 3 चीज़ें आपने सही तरीके से कैलकुलेट कर ली तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर ये तीनों ऑब्जर्वेशन आपने सही की हैं उसके बाद में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी बिजली की। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये भी सवाल होगा कि सर चलो ठीक है, जब तक सनलाइट है जब तक तो ठीक है, पर जब उस टाइम पे क्या करें जिस टाइम पे क्लाउडी वेदर हो गया या बारिश का मौसम हो गया या बरसात का या फिर फॉग वाला जो सीजन है उस टाइम पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स सोलर के साथ में ये लिमिटेशंस हैं कि सोलर में आप साल के 300 दिन को ही आप एवरेज कर सकते हैं। बाकी अभी इंडिया के अंदर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि मैं आपको एन टाइप बाइफेशियल पैनल बता रहा हूँ। ये पैनल इतना कैपेबल है कि बिल्कुल लो से लो लाइट कंडीशन में भी आपका जो है 100% तो प्रोडक्शन नहीं देगा, पर फिर भी 30-40% प्रोडक्शन आपका कर ही देता है। अब सर्दियों में क्या है कि उसी हिसाब से आपके लोड भी कम हो जाते हैं। अब गर्मियों में क्या है कि पंखे चल रहे हैं, हमारे एयर कंडीशनर चल रहा है, पर सर्दियों में पंखा बंद, एयर कंडीशनर बंद, मोस्टली एलईडी का लोड रह जाता है, लाइट्स के लोड रह जाते हैं। तो ये पैनल जो है ये इतना कैपेबल ज़रूर है कि कम से कम आपकी लाइट और वो बाकी जो आपके लोड हैं वो सारे लोड चला सकता है। तो अगर आपको साल के उन दिनों के हिसाब से भी कैलकुलेट करना है तो फिर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है जो लो लाइट कंडीशन में भी बेस्ट परफॉर्म करती हो। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे एन टाइप बाइफेशियल पैनल है तो लो लाइट कंडीशन में काम करता है, तो आप ऐसे पैनल के साथ में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो सोलर सिस्टम लेने जा रहे हैं या लगवाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप उन लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो एक सही सिस्टम खुद से डिज़ाइन कर पाएँ। जाके दुकानदार भाई के पास जाके ना बैठ जाएँ कि साहब मेरे को सिस्टम दे दीजिए। आप अगर खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और आपसे बेहतर आपका सिस्टम कोई और डिज़ाइन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।